द साइंस विजन कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। हम लोग अभी लेक्चर डेली बाय डेली अभी नहीं बन पा रहा है, कुछ मजबूरियाँ चल रही हैं। जैसे हम लोग का मटेरियल को लेके, टाइपिंग को लेके, ये सब अभी काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आई होप कि दिवाली के बाद से रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी क्लासेस मिलेंगी। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, TSVC यूट्यूब पे हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। और हमारा ऐप भी है प्ले स्टोर पे, उसको भी आप लोग डाउनलोड करें TSVC करके। तो आई होप कि दिवाली बाद सारी चीज़ें अच्छे से आपको मिलेंगी। अभी कुछ मटेरियल पे काम चल रहा है। तो आज हम 12th का मैट्रिक्स ही पढ़ाएंगे। तो मैट्रिक्स में हम लोग उस दिन बात कर लिए थे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक बार और देख लेते हैं क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी बात और कर लेते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास जो था कि जो मेन डायगोनल होता था, मेन डायगोनल, यहाँ पे जो मेन डायगोनल होता था, इसके नीचे अगर एलिमेंट हमारे जीरो है, मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट जीरो है, तो उसको हम लोग बोलते थे अपर ट्रायंगुलर। क्या बोलते थे? अपर ट्रायंगुलर। और अगर मेन डायगोनल के अप साइड में जीरो होते थे तो उसको हम लोग बोलते थे लोअर ट्रायंगुलर। जब अप में जीरो होता है तो नाम है उसका लोअर, और जब डाउन साइड जीरो होता है तो उसका नाम है अपर ट्रायंगुलर। अब सुनो, एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं। मतलब हमारे पास मान लो हम कहें एग्जांपल के तौर पे 50x50 का मैट्रिक्स है, और कहें इसमें तुम बताओ कि मेन डायगोनल के नीचे कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ठीक, तो इस फार्मूले को हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो हमारा हेडिंग है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें मान ले रहे हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। यहां पे बनाता हूं, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। n क्रॉस n मतलब है नंबर ऑफ रो n है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है। इसको हम लिख भी देते हैं A11, A12, A13, ये डॉट डॉट चलता जाएगा, लास्ट में n पे रुकेगा। फिर ऐसे ही A21, A22, A23, ये चलता जाएगा। फिर ये आएगा नीचे, तो इसमें भी क्या होगा, AN1, AN2, ये चलता जाएगा, लास्ट में बचेगा AN1। तो हमारा जो मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसका नाम होता है अपर ट्रायंगुलर, और अप साइड जीरो रहता है उसका नाम होता है लोअर ट्रायंगुलर। अब इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है कितने नंबर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो सुनो इधर, अगर हम यहाँ पे एक 4x4 का मैट्रिक्स ले, एग्जाम्पल के तौर पे A11, A12, A11 है, A12 है, A13 है, A14 है। फिर यहाँ पे आएगा A21 है, A22 है, A23 है, A24 है, A31 है, A32 है, A33 है और A34 है, A41, A42, A43, A44। तो देखो, जो हमारा मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल के एक बार हम हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है इसको मेन डायगोनल बोलेंगे या प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे अगर हम लोग कैलकुलेट करें, इसको जीरो बना दें, देखो इसको जीरो बना देते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, जीरो बनाते हैं। देखो यहाँ जीरो रहेगा, फिर यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, फिर जीरो, यहाँ जीरो, और ये भी क्या रहेगा हमारे पास, जीरो ही रहेगा। इसको जीरो लिखते हैं, ये जीरो। अगर इसमें हम लोग एलिमेंट की बात करें, जो हमारा मैट्रिक्स लिखा हुआ है 4x4 का मैट्रिक्स है, अगर हम इसमें एलिमेंट की बात करें, टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो सुनो ध्यान से, इस मेन डायगोनल के अप साइड में काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। इसके डाउन साइड में काउंट करो 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 एलिमेंट है। इसके डायगोनल में कितने एलिमेंट है, तो 1 2 3 4। अगर हम सबको ऐड कर दें, सबको ऐड करें तो टोटल के टोटल 16 एलिमेंट्स हमको मिलेंगे। टोटल के टोटल 16 एलिमेंट्स
यहाँ से देखो 6 ऊपर 6 नीचे 12 हुआ और 4a, टोटल कितना हो गया 16। तो हम लोग ऐसे भी एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, या 4 इंटू 4 अगर करोगे तब भी 16 आएगा, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को ये मिल रहा है कि मेन डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही मेन डायगोनल के ऊपर भी हैं। तो हम क्या करें, अगर n क्रॉस n में अगर हम ए मान के चलें कि मेन डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट यहां पे है टोटल के टोटल एलिमेंट यक्स है, इसको क्या ले लिए यक्स, तो इसके अप साइड में कितने आएंगे, ये भी यक्स आएगा, तो यक्स हो जाएगा। फिर प्लस, और देखो अभी हम जब 4 क्रॉस 4 का बनाए थे तो उसमें मेन डायगोनल में 4 एलिमेंट आए थे। तो अगर ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो इसमें मेन डायगोनल में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो n एलिमेंट्स आएंगे। ये साफ साफ पिछले वाले फिगर से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे n लिख दिए, यानी हमको ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा इस मैट्रिक्स में, और हमको मालूम है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कैलकुलेट करना है तो हम ऑर्डर को क्या कर लें, सिंपली मल्टीप्लाई, तो n इंटू n हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो x प्लस x कितना आएगा 2x, इस n को इधर लेके जा रहे हैं तो n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर और माइनस का n, अगर यहाँ पे n कॉमन कर लिया जाए तो n ब्रैकेट में n माइनस 1 आएगा, 2x, x की वैल्यू आ जाएगा n माइनस 1 अपान में 2। ये हमको ये जो फार्मूला मिला ये बताएगा कि किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं। ये जो हमारा फार्मूला मिला x इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान 2, ये क्या बताएगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब है अगर अभी हम 4 क्रॉस 4 का लिए थे तो उसमें कितने जीरोज आए थे, 6 आए थे। अगर फार्मूले में रखे हम n की वैल्यू का मतलब ऑर्डर रखना है, तो सिंपली अगर ऑर्डर यहाँ पे रखा जाए तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1 अपान में 2, तो 4 इंटू 3 अपान में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अभी हम दिखाए भी थे कि 4 इंटू 4 क्रॉस मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स थे वो कितना बन रहे थे, टोटल 6 बन रहे थे। जो टोटल नंबर ऑफ जीरो थे वो कितने थे, 6 थे। अगर ऐसे क्वेश्चन हम आपसे पूछ लें कि अगर 50 क्रॉस 50 का हमारे पास मैट्रिक्स हो तो उसमें नंबर ऑफ कितने जीरोज आएंगे, और हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा वो कैसा मैट्रिक्स रहेगा, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। तो हमको करना क्या है, सिंपली x इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान में क्या रखना है 2। अगर 50 क्रॉस 50 का है तो इस फार्मूले में 50 रखो, 50 इंटू 50 में से 1 माइनस कितना 49 अपान में 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25 इंटू में 49, मल्टीप्लाई कर लो जितना आ जाए, ये नंबर ऑफ जीरोज आएंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अब देखो इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स। हमारा डायगोनल मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, तो इसको भी इसमें भी हम चेक कर सकते हैं। तो हेडिंग अगला है हमारा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो सुनो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी हर एक एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो हम लिख दिए 2 3 4 और यहाँ पे 0 0 0 0 यहाँ 0 यहाँ 0, यानी मेन डायगोनल को छोड़ के बाकी हर एक एलिमेंट क्या हो जाए जीरो, तो उसका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में हमको काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे। तो सुनो अभी हम लोग निकाले थे जस्ट, इसके पहले जब निकाले थे तो एक साइड का जीरो निकला था और एक साइड का जीरो आया था x इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपान में 2, एक साइड का जीरो आया था। तो डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है, दोनों साइड में जीरो होता है, अप साइड भी होता है और डाउन साइड भी होता है, सॉरी अप डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड होता है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस x में 2x कर दें, इस 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, यानी डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो जो होते हो n इंटू n माइनस 1। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा मैट्रिक्स लिखा है वो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिखा है, मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 3 का है। n की वैल्यू अगर 3 रखा जाए तो 3 इंटू में 3 माइनस 1 तो कितना आएगा 3 इंटू 2, टोटल कितना हुआ 6, और आप काउंट करोगे तो टोटल 6 जीरो रहेंगे 1 2 3 1 2 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। यानी हमारा मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर का है 50 क्रॉस 50, 100 क्रॉस 100, 200 क्रॉस 200, कितना भी क्रॉस का है, अगर हमको नॉलेज लेना है, जानकारी लेना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, तो सिंपली फार्मूले में रख देना है। कौन से फार्मूले में, ये जो हमारा फार्मूला है n माइनस 1, अगर मान लो 200 का लेते हैं तो 200 मल्टीप्लाई 200 माइनस 1 कितना आता है 199, मल्टीप्लाई करो जितना आ जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो ये जो फार्मूला है 2x इज इक्वल टू या मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, अगर आप लोग लिखना चाहो तो कितना आएगा n इंटू n माइनस 1, ये फार्मूला है, आप लोग इसको याद करके रखना। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद से हम लोग आते हैं, हाँ थोड़ा बहुत और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बता दें। देखो जब हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो उस केस में जो हम लोग लिए थे मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0, तो उसको हम लोग बोलते थे अपर ट्रायंगुलर। उसको क्या बोलते थे? अपर ट्रायंगुलर। A11, A12, A13, एक बार और लिख देते हैं A14, सही से लिख के समझा देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A11, A12, 3, 14, 21, 22, 23, 24, फिर आएगा 31, 32, 33, 34, फिर आएगा हमारे पास 41, 42, 43 और यहाँ पे 44, और ये हमारा रहा मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। अगर हम लोग अपर ट्रायंगुलर की बात करें तो डाउन साइड सारे के सारे एलिमेंट क्या होते थे हमारे? 0। यहाँ पे एक बार और बना देते हैं, यहाँ 0, यहाँ 0, 0, फिर 0, 0, यहाँ भी 0। ठीक, तो यहाँ पे मेन डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स है वो हमारे टोटल के टोटल एलिमेंट्स क्या है? 0 है। एक चीज़ बताओ, अगर इस 0 का हम पोजीशन देखें, ये 0 जो हमारा है किस पोजीशन पे है? तो देखो इस सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, यानी A21 इक्वल टू कितना है? यहाँ पे कितना है? 0 है। इस जगह पे Aij की बात किया जाए, Aij, तो I जो है वो बताता है रो और J क्या बताता है? कॉलम, मतलब किस रो में है और किस कॉलम में है। तो यहाँ पे देखो कौन ज़्यादा है? I ज़्यादा है कि J ज़्यादा है? यहाँ पे I बड़ा है, मतलब I ग्रेटर J के लिए हमारा Aij की वैल्यू क्या होता है? 0। किसमें? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और भी कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने का एक कंडीशन होता है कि I ग्रेटर J और Aij इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो, डायरेक्ट 1 नंबर में किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है। I ग्रेटर J होता है, Ij इक्वल टू 0, इसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स होगा? अपर ट्रायंगुलर कि लोअर ट्रायंगुलर? तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये हमारा जो होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। इस कंडीशन को आप लोग याद रख सकते हो। सेम यहाँ भी देखो ना, ये तीसरा रो है और पहला कॉलम है, तो I की वैल्यू ज़्यादा है और J की वैल्यू क्या है? कम है। यहाँ भी देख लो, ये तीसरा रो है और दूसरा कॉलम है, A32 है, तो यहाँ पे जो हमारा I है वो ज़्यादा है और J क्या है? कम है। सेम इसी तरीके का अगर हम लोग बात करें लोअर ट्रायंगुलर में, अगर बात किया जाए, मेन डायगोनल और इसके अप साइड वाले एलिमेंट क्या होते हैं? 0। तो अगर इस एलिमेंट का पोजीशन हमको लिखना है तो सेकेंड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो इसका जो पोजीशन आएगा A12 आएगा। तो इस केस में अगर Aij की बात किया जाए तो जो हमारा J है, J ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? तो I से ग्रेटर है, और Aij की वैल्यू कितना रहेगा? 0। तो इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर होने के लिए कंडीशन होता है Aij इक्वल टू 0, और I जब ज्यादा होता है, उस केस में हम इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर। Aij इक्वल टू 0 और J ज्यादा होता है I से, उस केस में इसको बोलते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको आप लोग याद रख सकते हो, डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज होने का मतलब है कि किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। रो किस में कन्वर्ट होगा? कॉलम में, और कॉलम किस में एक्सचेंज होगा? रो में। इस फिनोमिना को, इस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। रो बदल रहा है किसमें? कॉलम में, और कॉलम किस में बदल रहा है? रो में। इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आने वाला है, कितने रो है? 1 2 रो है, कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। और इसका अगर ट्रांसपोज लाए तो जो ट्रांसपोज होता है वो A ट्रांसपोज या A डैश से डिनोट करते हैं।
ट्रांसपोज को ए टी या ए डैश से डिनोट करते हैं। सिंपल करना क्या है, जो इसमें रो है उसको कॉलम बना देना है, यानी 1 2 3, यहां कितना आ जाएगा 4 5 6। ये सिंपली हमारा बन गया क्या, ए ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट हो गया। और सुनो, अगर इसका हम ऑर्डर देखें तो जो हमारा ऑर्डर है कितने क्रॉस कितने का आएगा, 3 रो है और कितने कॉलम है 2। यहां पे ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 3 और यहां पे ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 2। इसका मतलब है जब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं उस टाइम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। सिंपली दिख भी रहा होगा एग्जांपल से, यहां भी मैट्रिक्स कितना था, A इक्वल टू था और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 था। यहां पे जब ट्रांसपोज ले लिए इसका, तो ट्रांसपोज लेने के बाद इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 2, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद हमारा जो मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर बदल जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे देखो रिवर्स हो गया, 2 इंटू 3 था, तब कितना हो गया 3 इंटू में 2 हो गया। तो जो हमारा बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, बेसिकली इसको हम लोग डिनोट करते हैं एटी से। आप लोग लिख सकते हो, पहला पॉइंट ये रहेगा कि रो को हम लोग बदल देते हैं किससे, कॉलम से, रो को चेंज करते हैं कॉलम से, या कॉलम को बदल देते हैं रो से। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं, ऐसे कुछ दिखाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रांसपोज करते वक्त हमारा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अगर ऑर्डर रिवर्स होने की बात करें, रिवर्स होने का मीनिंग समझाएं, तो पहले अगर 2 क्रॉस 3 थे तो बाद में कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2 होता है, ऑर्डर यानी चेंज हो जाता है। अगर कहें यम क्रॉस यन है तो ट्रांसपोज लेने के बाद कितना हो जाएगा, यन क्रॉस यम हो जाएगा, ये ऑर्डर रिवर्स हो गया। इसके बाद से हम लोग ट्रांसपोज में सिंपली कुछ इसके टाइप्स पढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, देखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। पहले को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फर्स्ट है हमारा सिमेट्रिक और दूसरा है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। फर्स्ट हमारा सिमेट्रिक है, दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक कब बोलते हैं, जब हम अब एक कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिए और खुद जो मैट्रिक्स शुरुआत में हमारे पास था वही मैट्रिक्स आ गया, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेम इसका अपोजिट, अगर हम ट्रांसपोज लिए और हमारे पास जो मैट्रिक्स आया उसका निगेटिव आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो A इक्वल टू AHG, फिर यहाँ भी AHG, BF और यहाँ पे FC। अगर इसको हम ट्रांसपोज लें, A ट्रांसपोज अगर कैलकुलेट करें तो कितना आने वाला, देखो ट्रांसपोज का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि जो रो है उसको क्या बनाना है, कॉलम। तो बना रहे हैं इसको कॉलम A, फिर HG, इस रो को हम कॉलम में ऐसे लिख रहे हैं, फिर इसको लिखें HB, फिर कितना आएगा F, फिर इसको लिखते हैं GFC। देखो पहले कितना था AHG, फिर कितना है HBF, फिर कितना है GFC, तो GFC मतलब हमारे पास इसका ट्रांसपोज लेने के बाद यही मैट्रिक्स आ गया, दोबारा से यही मैट्रिक्स आ गया, यानी AT इक्वल टू हम सिंपली लिख सकते हैं A। तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहा, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अब स्क्यू सिमेट्रिक बताते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में होता क्या है, माइनस ये लाना है हमको, तो सिंपली हम करेंगे क्या, देखो एक पहले चीज देख लेते हैं। देखो अगर हम लोग ट्रांसपोज जब भी लेते हैं ना, तो डायगोनल के एलिमेंट्स कभी नहीं एक्सचेंज होते हैं। जैसे हम कहें तुमको यहाँ पे सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी देखो डायगोनल के एलिमेंट अभी क्या क्या है, डायगोनल के एलिमेंट है 159, जो डायगोनल एलिमेंट है 159। अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, AT लिखते हैं, तो ट्रांसपोज जब लोगे तो हमारा आएगा 1 2 3। ठीक, फिर क्या लिखे 4 5 कितना 6, फिर 7 8 9। अब भी देखो पहले 159 था, अब भी कितना है 159 ही है। मतलब ट्रांसपोज लेते वक्त A
सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पे 4 बदल गया, 7 बदल गया, 2 था, 3 था, इसके पोजीशन पे आएगा। लेकिन जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स थे वो एक्सचेंज नहीं हुए, बदले नहीं, जैसे थे वैसे रहे। इससे हमको ये सीखने को मिल रहा है कि यानी कि अगर हम लोग ट्रांसपोज यहाँ पे लें किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो AII होगा। अरे होगा, और इसका कितना होगा, माइनस का AII होगा। अगर इस AII को इधर ले आए तो AII प्लस AII इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 0, यानी 2AII इक्वल टू में 0 और AII इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, अच्छा II क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब डायगोनल मैट्रिक्स जब हम लोग डायगोनल की बात करते हैं वहां पे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसका I और J आपस में इक्वल होता है, समझ रहे हो, इसलिए हम J के जगह क्या रख दिए, I रख दिए, तो AII नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी हमको यहां से ये मिला कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये बहुत ही बढ़िया फंडा है, इसको याद भी रखना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पहचानना है, तो अगर दे दिया एग्जाम्पल में कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो चेक करने के लिए पहले आप उसका डायगोनल चेक करें। डायगोनल हमको 0 का पूरा 0 मिल गया तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखें तो देखते हैं क्या आने वाला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल है AT इक्वल टू -A था, देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अगर इस मैट्रिक्स को हम A लेते हैं A और इसका ट्रांसपोज निकालें, और सिंपल दिख भी रहा होगा कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है। अगर इसका हम लोग A निकालें, A ट्रांसपोज कैलकुलेट करें तो कितना आने वाला है, इसको हमको क्या बनाना है, कॉलम बनाना है, तो 0 HG आएगा, फिर कितना आएगा, माइनस का H 0, फिर F आएगा, फिर ये कितना आएगा, माइनस का G, माइनस का F और 0 आएगा। दिख रहा है। अगर इस पूरे में हम लोग माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो जैसे ही माइनस को आप कॉमन करोगे, इस चीज को हम उठा के थोड़ा ऊपर रखते हैं, देखो माइनस अगर हम इसमें कॉमन कर लें तो माइनस कॉमन करके बाहर निकालें तो 0, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा तो G बन जाएगा, ये प्लस में है तो किस में बन जाएगा, माइनस में, ये 0, ये किस में हो जाएगा हमारा, प्लस में, फिर ये माइनस का, फिर ये भी माइनस का, और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो जो हमारा ये डायगोनल जो हम लोग यहाँ मैट्रिक्स लिए हुए थे A इक्वल टू 0 HG माइनस H 0 F माइनस G माइनस F 0, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दिख रहा है, दोनों आपस में लगभग में सेम है। लगभग में क्या, पूरा का पूरा 100% सेम है, यानी AT इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का A। तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अभी इसके आगे आप लोग को पढ़ना है तो ऐप पे हम वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू और क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स अभी नहीं डिस्कस किए हैं। इससे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो इसको आप लोगों को पढ़ना हो तो ऐप पे आइए। ये बस अब मैट्रिक्स से लास्ट डेमो क्लास था। अगर आप ऐप पे आते हैं तो आपको वहाँ पे मैट्रिक्स का फुल वीडियो मिलेगा, और जल्दी हम एक टॉप 50 क्वेश्चन का एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। इसमें आपको हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन का एक सीरीज मिलेगा, और जिसका सोल्यूशन मैं खुद यहाँ पे करने वाला हूँ। आप एग्जाम के बस यही 50 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, आपका पूरा 100 में 100 आने के चांसेस रहेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग में 100% रहेगी। अगर 50 क्वेश्चन का जो सीरीज हमारा पूरे चैप्टर का 1 से लेके जितना भी चैप्टर है यहाँ पे, टोटल चैप्टर का, बुक फर्स्ट और बुक सेकेंड दोनों को मिला के टोटल हम 50 क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहे हैं। अगर आप इसको देखते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और एक हमारा जो रहेगा 50 क्वेश्चन का सीरीज वो यूट्यूब पे फ्री रहेगा, बाकी हमारा पेड रहेगा ऐप पे। तो बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बहुत कम चार्जेस है। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करें, सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, आप स्टोर में जाएं वहाँ पे देख सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम है, और 12th वालों के लिए लगभग में अभी 999 चल रहा है, और 10th वालों के लिए 700 चल रहा है। तो आप पूरा का पूरा कोर्स खरीद सकते हैं ऐप पे, और सारा वीडियोस फिर PDF मटेरियल्स आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे, और बहुत ही जल्दी ये सब अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।